नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें एक वो नॉमिनेशन टास्क हुई है। ये जो नॉमिनेशन टास्क जिसको कि बिग बॉस ने शुरू होते ही खत्म कर दिया और हवाला क्या दिया बिग बॉस ने कि भाई ऐसा है कि हमने बोला था कि पीछे बैठे लोग जो हैं वो काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने भी देखा है इसके बारे में प्रोमो भी कटे और ये जो पर्टिकुलर क्लिप है ये काफ़ी वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पर, जहाँ पर कि पीछे बैठी हुई ईविल ईशा उंगलियों पर काउंटिंग कर रही है, बट चूंकि वो लाडली है और शायद मेकर्स की प्रोजेक्टेड टॉप 5 भी है, इसलिए मेकर्स ने उनकी जो नीली बत्ती वाली जो आंख है उसको पता नहीं उस समय बंद कर दिया होगा या फिर आंख में कोई आई ड्रॉप डालने के लिए भेज दिया होगा, क्योंकि वो बिग बॉस जिसने कि रजत को तो काउंटिंग करते हुए और इस तरह से करते हुए देख लिया था, पकड़ लिया था, लेकिन ईविल ईशा जिस तरह से उंगली पर वो काउंटिंग कर रही थी या फिर विवेन डिसेना हाथ छुपा करके हाथ के नीचे जैसे काउंटिंग कर रहा था, ये सब ओपनली आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। लेकिन बिग बॉस को तो भाई साहब रजत, चाहत और श्रुतिका, खास तौर पर श्रुतिका जो है वो किसी भी कीमत पर बिग बॉस को नॉमिनेशन में चाहिए थी और रजत दलाल ने भाई थाली में परोस दिया वो मौका और बिग बॉस ने लपक ले गुपच ले बाघा के अंदाज में मौका जो है वो गुपच लिया। हालांकि ये जो बिग बॉस, जो कि बिग बॉस के पीछे के सीजन्स में कई बार इस तरह की चीजों को इग्नोर कर चुका है, आपने भी देखा है टक्कू छाबरा या फिर हम नाम लें विकास गुप्ता का, कैसे मतलब लूप होल की आड़ में वो लोग अपने ही रूल बना लिया करते थे, कुछ का कुछ किया करते थे। बट तब तो बिग बॉस किसी टास्क को बीच में रोकता नहीं था, वेट करता था टास्क पूरी हो जाए उसके बाद कूदे मैदान में। लेकिन कैसे कल रात के एपिसोड में टास्क को बीच में ही रोक देता है बिग बॉस और इसका पूरा फायदा किसको मिलता है? करण को, चुम को और शिल्पा शिरोडकर को। और जिस तरह से बिग बॉस बाद में लेग पुलिंग करता है कि शायद शिल्पा शिरोडकर पूरी टास्क कर लेती, लेकिन वो टाइम अप का वो जो था वो क्या था प्लेकार्ड, उसको वो उठाने में शायद लेट करती, कंफ्यूज हो जाती। कहने का मतलब ये है कि बिग बॉस अच्छी तरह से जानता था कि शिल्पा शिरोडकर कोई ना कोई ब्लंडर जरूर करेगी और अगर शिल्पा ने ब्लंडर करे तो चुम और करण के ऊपर नॉमिनेशन एलिमिनेशन का खतरा मंडरा सकता है। और बिग बॉस जो है उसने ऑलरेडी मन बना लिया है या फिर ये कहें कि पहले से ही स्क्रिप्ट लिख ली है कि कुछ भी हो जाए चुम या फिर केबी या शिल्पा, अभी इन लोगों को नॉमिनेशन में नहीं लाना है। अभी नॉमिनेशन में किसको लाना है? चाहत को और खास तौर पर श्रुतिका को। जिस तरीके से श्रुतिका कल नॉमिनेशन में आई है, हालांकि श्रुतिका की गलती नहीं थी, गलती रजत की थी। अब यहाँ पर एक बड़ा ही अच्छा वाला समीकरण निकल के आया है जिसे हम एक कार्मिक समीकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि आप याद करें तो जब दिग्विजय का एलिमिनेशन हुआ था, वो एलिमिनेशन किसकी वजह से हुआ था? वो एलिमिनेशन हुआ था श्रुतिका की रैंकिंग की वजह से और उस रैंकिंग में श्रुतिका ने नंबर 1 किसको रखा था? श्रुतिका ने नंबर 1 दिया था रजत को। अब आप देखिए कर्मा का जबरदस्त वाला कैसे सर्कल कंप्लीट हुआ है। जिस रजत दलाल को श्रुतिका ने नंबर 1 की रैंकिंग दी थी, उसी रजत दलाल की वजह से श्रुतिका एलिमिनेशन में आ चुकी है और क्या पता शायद आज या कल आपको खबर सुनने को मिल जाए कि श्रुतिका का मिड वीक इविक्शन हो चुका है। तो कैसे एक कर्मा का सर्कल कंप्लीट हुआ है। आपने मतलब जिस बंदे को नंबर 1 की रैंकिंग दी, आप उसी की वजह से बाहर जा रही हो। आपके हाथ में पावर था दिग्विजय को सेव करने का, उससे आपने मतलब बॉटम 6 में डाल दिया था। आपने नंबर 1 दिया था रजत को, नंबर 2 दिया था आपने अविनाश को, फिर चुम, फिर करण, फिर ये सारा अरफीन, शिल्पा और ये विवेन वगैरह। मतलब आप देख लीजिए कैसे झन्नाटेदार कर्मा का थप्पड़ पड़ा है ना श्रुतिका को। और मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि भाई दुनिया गोल है, घूम फिर करके तो चीजें आती हैं, लेकिन उस समय श्रुतिका के फैंस को ये इंस्टेंट कर्मा का जो थप्पड़ है वो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन श्रुतिका ने खुद कबूल कर लिया कि शी बिलीव्स इन कर्मा। एनीवेज, तो अब आ जाते हैं ये जो टास्क हुई थी इसके ऊपर। तो जब कल का एपिसोड शुरू होता है तो उसके तुरंत बाद बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि क्या क्या ग्रुप है और ग्रुप फॉर्मेशन वगैरह के बाद वो टास्क का सेटअप वगैरह का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि 3 कुर्सियां हैं और जो पीछे जो लोग बैठे हैं वो काउंटिंग नहीं करेंगे, आगे जो बंदा बैठा है वही काउंटिंग करेगा और तमाम तरह का डिस्ट्रैक्शन वगैरह सवाल जवाब के दौर में आपको मेक श्योर करना है कि 13 मिनट के आप जितना पास आ सको उतने आ जाओ। जो 13 मिनट से जितना दूर होगा वो टीम जो है, वो ग्रुप जो है वो एलिमिनेशन में आ जाएगा। तो आपने देखा टास्क शुरू होती है, अविनाश, ईशा और विवेन जाते हैं और जिस टाइम पर ये लोग अंदर घुसते हैं और ईशा बोलती है लेट्स किल इट गाइस और बिग बॉस भों करके वो जो बजर बजाता है, उस समय जो एपिसोड का जो टाइमर है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अविनाश एंड ग्रुप का जब टास्क शुरू होता है तो ये जो टाइमर आप देख रहे हैं 12 मिनट 48 सेकंड के आसपास ये है और जब ये लोग उठते हैं, वो अविनाश जब इशारा करता है कि अब मैं टाइम अब करने वाला हूँ, तब वहां पर ये जो काउंटर है एपिसोड का वो 17 मिनट और कुछ 30 सेकंड के आसपास का आपको बता रहा है।
कहने का मतलब है कि रफली ये लोग 5 मिनट के आसपास बैठे हैं, बट जब रजत एंड टीम आके बैठती है, भौं करके जो वो बजर बजता है, जब ये लोग अंदर जाकर के बैठते हैं, तो 18 मिनट और 20 सेकंड के आसपास का वो काउंटर बता रहा है टाइम इसमें। उसके बाद अब जब ये लोग उठते हैं, जब ये टाइम अप बोलती है चाहत पांडे, हालाँकि उसके पहले ये रजत दलाल 3 बार इशारे करता ये 2-3 बार वो करता है, लेकिन चाहत पांडे शायद सुध-बुध खो चुकी थी उस समय। बट जब वो उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो जब टाइम अप का इशारा करती है, तो टाइमर जो है वो 25 मिनट के ऊपर आ चुका था। 18वें मिनट पर ये लोग शुरू करते हैं, 25वें मिनट पर उठते हैं, तो लमसम रफली आप मान लें तो 7 मिनट के आसपास की ड्यूरेशन इन लोगों की थी। पहला ग्रुप बैठता है 5 मिनट के आसपास, एपिसोड में जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा ग्रुप जो है वो तकरीबन 7 मिनट के आसपास, थोड़ा आप 19-20 का मार्जिन लेकर के चल सकते हैं, कुछ सेकंड इधर-उधर आप कर सकते हैं। हालाँकि बिग बॉस चाहता तो करण, चुम और शिल्पा इन तीनों को भी वो टास्क के दड़बे में बिठाता, 13 मिनट में से कितना मतलब कंप्लीट कर पाते हैं, कितना 13 मिनट के पास रहते हैं, दूर रहते हैं। बिग बॉस चाहता तो ये चीज़ें भी करवा सकता था, लेकिन बिग बॉस वाज़ लाइक बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है। चिड़िया जो है वो जाल में फँस चुकी है, तो चलो इस एक चिड़िया को उड़ा देते हैं। और बिग बॉस का ये जो मिशन था, इस मिशन को कहीं न कहीं रजत दलाल ने अपना एक मिशन बना लिया था, और कैसे भर-भर के उसने खुद ही बिग बॉस को हिंट दे दी थी। जब ये टास्क शुरू होती है उसके पहले ही रजत बोलता है ना कि उनमें इतनी वो नहीं है, इतनी गिनती नहीं कर पाएँगे, इतना गणित नहीं कर पाएँगे, मैं आगे बैठूँगा बट मेरी गिनती एकदम एक्यूरेट रहेगी, मैं 3 बार कर दूँगा तो तुम लोग उठ जाना। तो पहले ही उसने बिग बॉस को एक हिंट दे दी थी कि वो क्या करने वाला है। उसके बाद बिग बॉस ने टोका भी कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर भी रजत ने ये करा। अब ये जो हरकत थी, ये रजत का मास्टर स्ट्रोक भी हो सकती है या फिर रजत का ब्लंडर भी हो सकता है। हालाँकि बाहर तो आप सबको दिख रहा है कि रजत का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उसे पता है वो तो जाने वाला है नहीं, और इसी पॉइंट को अगले दिन मॉर्निंग में प्री वर्कआउट पी करके केवी भी हाइलाइट करता है कि भाई तूने जानबूझ करके ये करा ना, तुझे पता है तू कहीं नहीं जाने वाला है, तूने चाहा तो श्रुतिका को नॉमिनेशन में डाल दिया है, तेरे को तो एल्विश का भी सपोर्ट है, कैरी मिनाटी, इन सबके वो नाम लेता है। और करण ये भी बोलता है कि भाई तेरा सपोर्ट सिस्टम है, उसे कबूल करना, कबूल करना। अब जिस तरीके से करण जो है वो रजत से ये उगलवाना चाहता था कि उसके पास एक भारी भरकम सपोर्ट सिस्टम है, उसी तरह से अगर रजत या फिर कोई और आकर के बोले करण से या विवेन से कि भाई तुम लोग कलर्स के आर्टिस्ट हो, कलर्स के पूल के आर्टिस्ट हो, तुम ऑलरेडी कलर्स पर काम कर चुके हो, तुम्हें टीवी बिरादरी का सपोर्ट सिस्टम है, क्या तुम इस चीज़ को कबूल करोगे? तुम लोगों को 10-12 वीक की एमजी मिलती है, तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे क्या? ऑन अप करोगे क्या? नहीं ना। तो आप देख लीजिए, ये जो टीवी के जो लाडले हैं, ये अपने गिरेबा में झाँक कर के नहीं देखते कि इन्हें कितने लोगों का सपोर्ट सिस्टम हासिल है, इन्हें एमजी है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो जब आप अपनी चीज़ों को ऑन अप नहीं कर रहे हो, तो आप सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई वो ऑन अप करे इन चीज़ों को, वो एक्सेप्ट करे कि उसे एल्विश आर्मी का सपोर्ट है, कैरी मिनाटी का सपोर्ट है, तमाम यूट्यूबर जो बिरादरी है उसका सपोर्ट है। आप लोग भाई स्वीकार नहीं करते हो कि पूरी टीवी लॉबी से लेकर के पूरा चैनल मेकर सब आपके सपोर्ट में है। आप खुद तो मतलब पहले इन चीज़ों को कबूल करना शुरू करो, लेकिन नहीं, यही तो बिग बॉस है। टीवी वाले जो लॉबी है वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि कैसे मेकर्स उनके लिए अंधा सपोर्ट सिस्टम लेकर के चलते हैं, लेकिन बाहर अरे तेरे को एल्विश का भी सपोर्ट है, ऑन अप करना, कबूल करना, लेकिन नहीं। तो करण की ये हरकतें काफ़ी बचकानी लगी। सिर्फ यही हरकतें नहीं, जिस तरह से वो शिल्पा शिरोडकर के पीछे पड़ गया कि आपने उसको सॉरी क्यों बोला? आप पूरे 100 दिन उसको दे दो, आपने मेरा सोचा क्या? ये करण अब कौन से ज़ोन में जा रहा है? ये वही करणवीर मेहरा है ना जिसने आई थिंक कुछ वीक पहले बोला था कि उसे पसंद है कि लोग उसे टेकिंग फॉर ग्रांटेड लें, उसे अच्छा लगता है, और उसने ये भी कहा था कि भैया डेड हॉर्सेस को और ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकता। तो जब तुम्हें हिना खान, संदीप सिकंद आकर के बोल गए थे कि शिल्पा तुम्हारी पीठ में खंजर भोंक रही है, तब तुमने मतलब कोई एक्शन नहीं लिए, और अब जबकि ये जो सीज़न है अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है, तब तुम पता नहीं क्यों ब्लंडर पर ब्लंडर करे जा रहे हो। एक दिन पहले तुम ज़बरदस्ती में चाहत से लड़े, हालाँकि चाहत और करण का जो लफड़ा था, उसके बारे में मेरे को एक लाइव फ़ीड की क्लिप भेजी गई, जहाँ पर क ये जो चाहत है, इसने कहीं न कहीं पंगे की शुरुआत करी थी, बिलो द बेल्ट वाले टॉन्ट इसने मारे थे। उसके बाद करण ने पलटवार करा था। ये चीज़ें एपिसोड से काट दी गई और हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ करण नेगेटिव लाइट में दिखे, ऐसा ही मेकर्स ने दिखाने की कोशिश करी थी। बट कल के एपिसोड में आप किस पर ब्लेम डालेंगे? कल के एपिसोड में तो जब तुम्हें पता है कि भई शिल्पा शिरोडकर थोड़ी डंब पदार्थ है, उसे समझ में नहीं आता है, और तुम खुद बोल चुके हो सलमान के सामने कि तुम्हें पसंद है, लोग तुम्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले हैं, और जब शिल्पा एक्चुअली में तुम्हें नॉमिनेशन में डाल चुकी थी, तुम्हें टाइम गॉड नहीं बनाया,
तब तुमने ये तेवर नहीं दिखाए थे, लेकिन आखिरी में आकर के क्यों अपना गेम खराब करना चाह रहे हो? या फिर हो भी सकता है कि अंदर से कुछ हिंट मिल गई हो कि भाई करण बहुत हो गया, थोड़ा-सा लाडला जिताओ योजना में अपना कंट्रीब्यूशन दो। तो करण की जो पिछले 2-3 दिनों से जो हरकतें हैं, वो काफ़ी बचकानी और बेतुकी सी लग रही हैं। वो रजत को तो कॉन्फ्रंट कर रहा है कि तेरा बाहर सपोर्ट सिस्टम है, तुझे तो वोट आएँगे, तू नहीं जाएगा, श्रुतिका वगैरह। उसी तरीके से करण से भी तो कॉन्फ्रंट कर सकता है ना रजत कि भाई तुम कभी टाइम गॉड नहीं बने, तुम चुम के लिए हमेशा खेलते रहते हो, क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या कि तुम टाइम गॉड नहीं बनोगे फिर भी तुम टॉप 2 में पहुँच जाओगे? तो जब आप खुद अपने सपोर्ट सिस्टम या जो आपको प्रिविलेज मिले हैं, उनके बारे में बात नहीं करते, तो दूसरे से उस बारे में सवाल करना थोड़ा-सा बेतुका लगता है मुझे तो। और ये जो करण, शिल्पा और ये जो विवेन का जो ट्रायंगल है, माँ-बेटे, भल्लाल, बाहुबली, राजमाता शिवगामी, यार ये चीज़ें देख-देख कर के हम तो बोर हो चुके हैं। सीज़न की शुरुआत से ये चीज़ चल रही है, अब सीज़न खत्म होने को है, तब भी मतलब यही चीज़ें चल रही हैं। अब ये चीज़ें ना थोड़ी मतलब लूप मोड में चलने वाली हो गई हैं। मुझे तो कतई इंटरेस्टिंग लगती नहीं है ये सारी चीज़ें। इसी दौरान आपने क्या देखा कि ये टास्क कंप्लीट होने के बाद रजत जो है, वो एक गिल्ट ट्रिप पर चला जाता है। रात को श्रुतिका और चाहत के पास आता भी है कि यार मेरी वज़ह से तुम लोग नॉमिनेशन में आ गए, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वज़ह से तुम भी, जबकि मन ही मन रजत दलाल के मन में भयंकर लड्डू फूटने की चलो ठीक है मैं तो बच जाऊँगा। अब ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, जैसे अभी श्रुतिका को कर्मा मिला है, क्या रजत को भी कर्मा मिलेगा? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद भी उस गड्ढे में पहले ही गिरता है। हालाँकि रजत को बाहर अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम है, बट जैसा कि हमने बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में देखा है और अभी इस सीज़न में भी देखा है, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में लवड़केश कटारिया को भी जलवेश आर्मी का सपोर्ट था, लेकिन उसे पब्लिक के हवाले करने के बजाय अंदर वालों के वोट से उड़ा दिया था। क्या पता ऐसा ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाए। और जैसे कि अपडेट आ रही है कि मिड वीक इविक्शन होने वाला है, तो वो श्रुतिका का ही होगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए मैंने थंबनेल में भी खत्म टाटा बाय बाय लिखा है, बिकॉज़ उसको कहीं न कहीं कर्मा तो डेफ़िनेटली मिलने ही वाला है। तुमने जो चालें, जो षड्यंत्र, जो साजिश है दिग्विजय के साथ खेली, वही चीज़ें घूम फिर कर के तुम्हारे ऊपर आ गई। सबसे घनघोर आश्चर्य की बात ये है कि वो इंसान जिसे तुमने कंट्रीब्यूशन का एक लॉजिक देकर के सबसे ऊपर की रैंकिंग दी, और अब आप देखिए कि उसी बंदे के नेक्स्ट लेवल वाले कंट्रीब्यूशन की बदौलत आप जो हो वो एलिमिनेशन की कगार पर आ चुकी हो। तो क्या यूनिवर्स का ज़बरदस्त वाला एक जस्टिस आपको देखने को मिल रहा है? कैसे चीज़ों को एक ही लेवल पर लेकर के आ जाता है, कैसे चीज़ें बैलेंस करता है यूनिवर्स, ये तो आपको पता चल ही रहा है। इन बातों के अलावा और तो कुछ खास डिस्कशन करने लायक रहा नहीं है। रजत की लेग पुलिंग करते हैं विवियन और अविनाश की, भाई तू हमारे पास मत आ, तेरे पास जो आता वो चला जाता है। उसके बाद वो चुम बोलती है हम खाएगा, तुम खाएगा, अनार खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। उसके बाद तो पूरा एपिसोड करण और शिल्पा के सॉरी, मनमुटाव इसी के ऊपर खर्च हो जाता है। ये इनकी जो बकवास बनती है भाई, वो डे 1 से झेलते-झेलते हम तो पक चुके हैं, ये नहीं पके, बट हम चूँकि पक गए थे तो हमने तो वो पूरा सेगमेंट ही स्किप कर मारा, शिल्पा का रोना-धोना वो सब। उसके बाद आपने देखा प्रोमो जहाँ पर कि टाइम गॉड की, नहीं सॉरी, टिकट टू फिनाले, हम सोच रहे थे साला टिकट टू फिनाले का पीपड़ा अब तक बजा का है नहीं, बट फाइनली टिकट टू फिनाले का जो पीपड़ा है वो बज चुका है, जिसमें कि चुम और ये विवेन के लिए बाकी घरवाले खेल रहे हैं। यहाँ पर भी करण जो है वो चुम के लिए ही खेल रहा है, चुम के नाम के वो मटके वगैरह उठा रहा है, जहाँ पर सुनने में आया कि टास्क रद्द हो गई है, क्या हुआ क्या नहीं, ये तो हम आज रात के एपिसोड में ही देखेंगे मित्रों। आप बताइएगा कमेंट करके जिस तरह से ये टास्क हुई है। अब रजत दलाल की ये जो ट्रिक है, ये आपके अकॉर्डिंग मास्टर स्ट्रोक की कैटेगरी में आती है या ये एक ब्लेंडर की कैटेगरी में आती है? और जिस तरह से श्रुतिका जिसने कि रजत को नंबर 1 की रैंकिंग दी थी, उसी रजत ने इसे नॉमिनेशन में डाल दिया है। तो ये जो कर्मा का जो कनेक्शन है दिग्विजय के एलिमिनेशन से जोड़ें तो ये यहाँ पर कैसे कंप्लीट हो रहा है? इसके बारे में आपकी क्या है टिप्पणी? क्या आपको ये कर्मा लग रहा है या नहीं लग रहा है? जो भी है आपके ओपिनियन कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाल कर वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।